मेरा नाम है मोहम्मद फ़ज़ैल। एक्चुअली क्या हुआ कि मेरी गाड़ी को बैक साइड से हिट हुआ है मेरी गाड़ी ना। फ्रंट मेरी बेल्ट लगी थी तो फ्रंट में मेरा ना तो मेरे को बॉडी पे नुकसान हुआ और ना मेरी गाड़ी पे नुकसान हुआ है फ्रंट से ना ज़्यादा। फ्रंट से मेरी गाड़ी बैरियर में अटकी थी तो फ्रंट से इसलिए गाड़ी को नुकसान हुआ है, बाकी मेरी बॉडी पे ज़्यादा हार्म नहीं हुआ था। और गुम चोटें मेरे को ज़्यादा लगी हैं, इंटरनल इंजरी मेरे को ज़्यादा हुई है। जो उस दिन रात को जब मैं घर पहुंचा 2 ढाई बजे के बाद मेरे को दर्द होना शुरू हुआ कमर में और नेक में। अभी भी मेरे साथ ये है कि मैं सीधा मतलब जैसे सीधा लेट के नॉर्मल उठ जाता है ना व्यक्ति, ऐसे मैं उठ नहीं पाता हूँ, ना मैं लेट पाता हूँ सीधा ना। मुझे करवट के सहारे से ही उठना पड़ता है और करवट के सहारे से ही लेटना पड़ता है। फिर आज सुबह से ही मेरे सामने पसलियों में भी सामने दर्द है। इसमें भी ज़रूर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हुआ होगा। फिर मेरी लेग में एक खरोच भी है जिसमें गोश्त मेरा हटा हुआ है और मेरी लेग में राइट लेग में भी मेरे दर्द है। डॉक्टरों का क्या कहना है? डॉक्टरों का कहना है कल टेस्ट वगैरह हुए हैं, इसमें मेरे एक्सरे वगैरह हुए हैं, सीटी स्कैन हुआ है अच्छा, उस मेरा। दिन जब एक्सीडेंट हुआ आप जो है वहीं पर थे, आप ही के साथ ये सारी घटना हुई, क्या लगता है किस वजह से हुआ और किसकी गलती मानते हैं आप? इसमें देखिए सबसे मेन गलती जो है वो सेल टैक्स वालों की मैं मानता हूँ, जो वहाँ पे उस टाइम पे वो बैरियर लगा के रखते हैं। ये पूरा एक्सीडेंट जो है मैंने उस दिन भी ये पूरा घटनाक्रम बताया था और ये ऐसे ही है बिल्कुल एज इट इज ना, इसमें कोई भी वो नहीं है कि हमारे से आगे जो मेरे से आगे चल रहा था पिकअप मैक्स पिकअप सब्जी लेके, वो उसके आगे बिल्कुल रास्ता क्लियर था अगर ये बैरियर ना लगे होते और वो उसको सब्जी वाले को ना रोकते सेल टैक्स वाले। उन्होंने उसको रोका, उसने ब्रेक लगाए, उसने ब्रेक भी साइड में करके उसने कोशिश की कि जितना मैक्सिमम वो बैरियर से हटा के साइड में लगा सकता है उतना कोशिश की। उसके जस्ट पीछे मैं था, मैंने ब्रेक लगाए। मेरे से जस्ट पीछे जो कंटेनर आ रहा था और वो बहुत हैवी कंटेनर था। आप लोगों ने देखा भी होगा वहाँ पे वो जो पलटा है वो बहुत हैवी कंटेनर था। तो उस कंटेनर को रुकने में उसको ज़ाहिर सी बात है वो इतना हैवी कंटेनर है और इतना हैवी लोड के साथ जब वो ढलान से आ रहा है तो उसको ब्रेक लगाने में टाइम लगेगा। तो इतने वो ब्रेक लगाता रहा, वो मुझ में आके टकरा गया। और मैं ये मानता हूँ वो सारी एनालाइज मैंने किया, अगले दिन मैंने गाड़ी पे भी गया मैं सुबह में उठ के। तो मैंने ये देखा कि और मैंने उस दिन रात को भी एनालाइज किया कि गाड़ी को ना मेरे कंडक्टर साइड से हेडलाइट कंडक्टर साइड की जो बैकलाइट है ना उस पे हिट हुआ है। मतलब उसने कंटेनर ने मेरे को बहुत ज़्यादा बचाने की कोशिश की है। अगर वो नहीं बचाने की कोशिश करता तो बिल्कुल सेंटर में मेरी गाड़ी हिट होती। मतलब आप ये मानिए कि अगर वो सेंटर में गाड़ी हिट होती तो मैं भी आज वो कहीं ना कहीं उन ट्रकों के बीच में वो गाड़ी मेरी होनी थी। ठीक है ना, वो तो खुदा का शुक्र ये हुआ कि अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदगी बख्शनी थी। तो ये सब हुआ और मेरा जो है साइड से मेरी गाड़ी हिट हुई और मेरा जो अगले साइड का ड्राइवर साइड का व्हील था वो बैरिगेट में फंस गया और बैरिगेट मुझे रॉन्ग साइड में ले गया सामने ना। अच्छा, एक आदमी की मृत्यु भी हुई उसमें। हाँ, उसमें जो अब ये मुझे हिट करने के बाद ये साइड में जो सब्जी वाला ट्रक इतने रुक चुका था, सब्जी वाला मैक्स पिकअप जो था वो रुक चुका था। तो उसको लेता हुआ ये कंटेनर आगे चला गया और पलट गया जाके ना। तो उसमें जो ये सब्जी वाले की है उसमें सुनने में आ रहा है कि उसकी मृत्यु हुई है और उसका बेटा जो है वो अभी भी हॉस्पिटलाइज्ड है। हाँ, मैंने कंप्लेन की थी, मैं उस दिन रात को फिर वहां रहा, मैं 4 साढ़े 4 घंटे लगभग वहां पे रहा हूँ। और अ, मैंने एसपी सर भी आए थे, मैंने उनको भी ये बात बोली है। ठीक है ना, तो उन्हीं की उस पर फिर मैंने ये कंप्लेन भी लिखवाई और मैंने कंप्लेन में ये लिखवाया कि ये सेल टैक्स का वहां से ये कम से कम खत्म होना चाहिए, क्योंकि देखिए एक एज ए कॉमन मैन मैं क्यों सफर कर रहा हूँ, मैं आज अगर यहाँ पे हूँ और मैं अपनी गाड़ी का मैंने नुकसान किया, सबसे मेन बात यह है कि खुदा ना खास्ता अगर मेरी जान को कुछ हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी किसकी थी, या जिसकी जान गई है उसकी जिम्मेदारी किसकी है, उसके जिम्मेदार कौन है। सबसे मेन बात देखिए क्या है ना कि माल तो आप दोबारा भी कमा सकते हैं, ये एक कहने की बात है, बट फैक्ट ये है, द फैक्ट इज कि जो जिसका नुकसान होता है उसको पता होता है। ठीक है ना, लेकिन फिर भी कि चलो आप दोबारा से कमा लोगे, दोबारा आपके पास आ जाएगा। बट अगर जान चली जाती, खुदा ना खास्ता मेरी गाड़ी नहीं रोक मोड़ती और मैं, या मेरी गाड़ी सामने डिवाइडर में, डिवाइडर से बिल्कुल मेरी गाड़ी मुश्किल से 5 कदम की दूरी पे मेरी डिवाइडर से गाड़ी रुकी है। अगर डिवाइडर में सामने जाके घुस जाती, सामने पोल था जो जिस पे ये उत्तराखंड में आपका स्वागत है, वो पोल पूरा सामने खड़ा था डिवाइडर पे बिल्कुल, उसमें मेरी गाड़ी टकरा, मतलब कुछ भी हो सकता था। तो मेरा ये है कि आप अगर आप सेल टैक्स को, शायद आई थिंक बाद में जो पता चला है, सेल टैक्स को अंदर जगह दी गई है। सेल टैक्स को अगर गाड़ी चेक करनी है तो वो अंदर
रुक के अंदर वहां से गाड़ी को एंट्री और एग्जिट का दोनों जगह है, क्योंकि जिस टाइम पे ये कोरोना था और कोरोना के टाइम पे चेकिंग होती थी, तो उस टाइम पे भी हमने देखा कि वो अंदर ले जाते थे गाड़ी और अंदर से फिर कोरोना टेस्ट होके एग्जिट से बाहर निकालते थे। तो अगर उस तरह से सेल टैक्स करे तो व्हाई नॉट। कम से कम उससे ये होगा कि एक जो आम पब्लिक है, जैसे हम लोग सफर कर रहे हैं, वो तो नहीं होगा ना। ये अगर आपको करना है और ये चीजें करनी है तो आप ऊपर आशा रोड ही चेक पोस्ट पे चले जाओ, वहां पे पुलिस के साथ, आप पुलिस के साथ मिलके आप ये चेकिंग करो। कम से कम उससे ये होगा, वहां पे आशा रोड ही चेक पोस्ट पे क्या रहता है, हर किसी को है कि आगे चौकी है, बैरिकेड लगे हुए हैं और आपको गाड़ी स्लो करनी है। उधर एक आदमी की मृत्यु हो गई है, आप यहाँ पर हॉस्पिटल में उच्च अधिकारियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? मेरा सिर्फ यही है, जितने भी अधिकारी हैं और स्पेशल माननीय मुख्यमंत्री हमारे धामी जी से मेरा सिर्फ एक ही अनुरोध है, अगर उन तक ये न्यूज़ पहुंचती है और रेडियो पहुंचती है, कि कैसे भी करके ये सेल टैक्स का बैरिकेड यहाँ से हटाया जाए, ताकि ये जो रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं और इसमें जान और माल दोनों का नुकसान हो रहा है, उससे बचा जा सके। क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम रत्नेश जैन। इस दर्दनाक हादसे के बारे में कितना आपने समझा है और कितना आपको पता चला? देखिए, ये जो हादसा है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो चेक पोस्ट पे जांच के लिए जो गाड़ियां रोकी जाती है ना, इनको रोड पे खड़ा कर दिया जाता है। इनको रोड पे खड़ा ना करके अंदर खड़ा किया जाता तो शायद ये हादसा ना होता, क्योंकि रोड पे हमारे पास जगह कम है, ऊपर से बैरिकेड लग जाते हैं दोनों तरफ, तो गाड़ी निकलने की जगह नहीं होती है। ऊपर से ढाल है यहाँ पे, तो ढाल पे गाड़ी स्पीड से आती भी है और इतना बड़ा डंपर है, या तो इसके ब्रेक नहीं लगे या इसका ब्रेक फेल हुआ। और अगर ये गाड़ियाँ रोड पे खड़ी ना होकर अंदर चेक पोस्ट पे बहुत जगह वहाँ खड़ी होती तो शायद इतना बड़ा हादसा ना होता, कुछ जाने बच जाती इसमें से एक आध लोग। अच्छा, आपका कितना माल आ रहा था? मेरा इसमें भाई साहब कच्चा पेटा था करीब 3 टन के आसपास, तो अब कितना बचा होगा? और इसमें तो कुछ नहीं, 10 क्विंटल बचा होगा, सब खत्म हो गया। ये भी जो बचा है वो भी खत्म सही है लगभग, इसमें कुछ बहुत ज्यादा जान नहीं है इस माल में, खत्म हो चुका? हाँ हाँ लगभग। तो क्या आजकल का जो नशा बढ़ चुका है, बच्चे देखा हुआ आपने परसों का बिल्कुल, हादसा जो अभी तक खुलाया नहीं बिल्कुल, गया, वो बहुत दर्दनाक हादसा हमारे देहरादून शहर के लिए था। वो बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कॉलेजों में नशे कर रहे हैं, माता पिता को नहीं पता है। क्या इंस्ट्रक्शन देंगे उन बच्चों को? क्या मैं स्टेशन को ये देना चाहूँगा बच्चों को कि बच्चे अपने घर वालों को ख्याल करें, पढ़ने गए हैं पढ़ें, नशे से बचें। नशा जीवन खराब कर रहा है, हमारी आने वाली पीढ़ी को खराब कर रहा है पूरी को। हम रोज देख रहे हैं कोई फ्रूट, कोई वो सूंघने वाला कर रहा है, कोई स्मैक ले रहा है, गली गली मोहल्लों मोहल्लों में स्मैक भाई साहब ऐसे खुलेआम बिक रहा है आजकल, जिसपे कोई कानून की कोई पाबंदी नहीं है और आम इतनी आसानी से बच्चों को मिल जाता है, जैसे साला आजकल टॉफी खरीदने जा रहा हो किसी दुकान पे। अच्छा, जो आप बता रहे थे कि आपका जिसमें सामान आ रहा था जी, कितना बचा हुआ है उस आदमी का, ड्राइवर का? नहीं, ड्राइवर तो खत्म हो गया इसमें। ड्राइवर की तो डेथ हो गई थी यहीं पे ऑन द स्पॉट ही, वो इंदिरा हॉस्पिटल में मॉर्चरी में है, अभी उसका पोस्टमार्टम होगा, अभी शाम तक उसकी डेड बॉडी मिलेगी। सहारनपुर का ड्राइवर था, सुखदेव नाम था उसका। एक ही लोग था? 2 थे, वो उसका बेटा था। उसका बेटा तो ठीक है, उसके सर में टाँके हैं 8-10, वो उसको तो छुट्टी दे दी, वो घर चला गया, पर वो ड्राइवर की तो डेथ हो गई सुखदेव की। ठीक है, तो क्या मानते हैं कि कितना बड़ा हादसा होने के बाद दोबारा से एक हादसा और हो जाता है? एक तरह से लापरवाही तो है कहीं ना कहीं, कुछ प्रशासन की भी कह सकते हैं। मुझे बैरिकेटिंग भी बहुत, ये तक लगभग 100-150 मीटर आकर दूर गिरा है। 100-150 मीटर, ये वहां से जहाँ वो कुर्सी देख रहे हैं आप, उस कुर्सी से लेके यहाँ से घसीटता हुआ आया है ये करीब मेरे से आसपास तो 100 फीट के आसपास तो होगा, 100-150 फीट तक वो डंपर इस कहते थे इस जीप को घसीटता हुआ लाया यहाँ तक। ये इतना में क्या 3-4 फीट का नाला है और ये दीवार है, इसको भी तोड़ के वो उस पार गिराया जाके जीप। तो मतलब और उसके बाद इस ट्रक में लगाया, सुना ये ट्रक भी उस तरफ को मोड़ के खड़ा था, ये घूम के इस तरफ आ गया। एक एक्सयूवी थी, वो 3 राउंड काट के रोड के उस पार गई है। एक वहाँ अधिकारी बैठा था कोई उनका, उसकी भी टांग मांग टूटी है, 1-2 लोगों की और चोट आई है। मतलब चोटिल तो हुए इसमें 7-8 लोग और एक की डेथ हो गई है इसके अंदर। ठीक है सर, धन्यवाद। यहाँ के रहने वाले क्या मूवमेंट होती होगी रात में? सर रात को प्रॉपर बड़ी गाड़ियों की मूवमेंट चलती है यहाँ पर, और अधिकारियों की क्या मूवमेंट रहती है? अधिकारी कोई नहीं रहता, कोई अधिकारी नहीं रहता यहाँ पर। अभी परसों यहाँ पे भी एक्सीडेंट हुआ था, तो कम से कम पुलिस वालों को आने में घंटों लग जाते हैं, एम्बुलेंस आने में घंटों लग जाते हैं। कितने लोगों को चोट लगी थी रात? उस दिन रात को सर एम्बुलेंस वाला था, उसकी पूरी ये टूट चुकी थी। एक बड़ी गाड़ी थी, उसकी लड़के की तो इतनी लगी थी, पर जो ठुका था वहाँ से गाड़ी, वो भी ओवर स्पीड, वो कार ऊपर से आ रही थी, यहाँ से एम्बुलेंस आ रही थी। इस रात वाले हादसे में कौन कौन घायल है? इन रात वाले हादसे में तो बस एक वो डेथ हुई है, एक वो घायल है, जिनसा लड़का था, एक पुलिस वाला घायल है, एक कार वाला घायल है, कार भी थी वहाँ पर, उसको वो 2 पलटी खा के उतर गई गाड़ी, तो वो गाड़ी वाला भी घायल है। 4-5 जने तो घायल है, एक की डेथ हो गई है। क्या अपील करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? सर मैं ये बोलना चाहूँगा कि ओवर स्पीडिंग थोड़ा कम हो और यहाँ पे रास्ता को खुला करा जाए, क्योंकि
हाईवे में बैरिकेड लगाना तो बनता ही नहीं है करना है और इनको अपना काम करना है तो अंदर गाड़ी को अंदर खड़ा करे और अंदर करे काम, मेन रोड में ना करे बस ये। और लाइटें वगैरह थोड़ी बिल्कुल आप बंद रहे। यहीं पे रहते हैं, सुबह से शाम तक और रात से सुबह तक सारा दृश्य देखते हैं, जो कमी आप बता सकते हैं वो हम नहीं बता सकते। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ ना सर आपको, क्या क्या कमी है इस चौक में वो बता दीजिए अधिकारी। लाइटें सबसे मेन, लाइटें बड़ी होनी चाहिए यहाँ पे, उजाला होना चाहिए बहुत अच्छी तरह से, और जो इनको काम करना है वो अंदर करे, मेन रोड में ना करे। गाड़ी आएगी प्रॉपर निकलेगी अपनी, जिसको जो गाड़ी अब तुम्हें पकड़नी है वो अंदर ले जाए, अंदर करे, जो करना है मेन रोड में ना रोके, बस ये है हमारा बोले। क्योंकि हमें भी हमारे गाँव वाले की जान को भी बहुत वो है। हमने प्रधान जी को बोला है, मैंने बात करो यहाँ पर करा, हमने मानता ही नहीं, कोई सुनता ही नहीं, किसको बोला जाएगा, कोई वो नहीं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम वीरेंद्र है, पूर्व प्रधान मोबाइल से हूँ। यही मेरा घर है नज़दीक में जहाँ एक्सीडेंट हुआ। हमने कई बार अधिकारी को बोला है कि आप यहाँ पर इस तरह के पैसे लेना या क्या बोलते हैं डंडा दिखा के लोगों को रोकना, एक जब आदमी इतने दूर से चल के आता है उसे ही रहता है कि मैं देहरादून आ रहा हूँ, तो गाड़ी उसे देहरादून आ रहा हूँ तो उसे ही लगना चाहिए कम से कम कि आगे भी कोई चेक पोस्ट हो, लिखा जाए 500 मीटर में सीमाएँ क्या बोलते हैं जनता आगे जो है प्रॉपर जो है आबादी है वहाँ बोर्ड लगे, साइन बोर्ड लगे। उत्तराखंड का मुख्य द्वार है, इस द्वार में इस तरह की घटनाएं घटेगी तो क्या संदेश जाएगा। मेरा मानना है कि आने वाले समय में जब भी कोई अधिकारी, मुख्य अधिकारी बैठे, यहाँ कोई जिम्मेदार अधिकारी बैठे, यहाँ होमगार्ड या पीआरडी या ऐसा उन्हें जो है डंडा पकड़ा के न बैठाया जाए जिससे आने वाले समय में इस तरह की दुर्घटना घटे। प्रॉपर उन्हें ट्रेनिंग दी जाए कि आप वहाँ बैठ रहे हो तो आपने जो है ट्रक हो गई, जीप हो गई, मोटरसाइकिल हो गई, साइकिल हो गई, उतने भीड़ से आते हैं और स्पीड आके यहाँ जाम सा लगा देते हैं, हाथ देते हैं, वहाँ कुछ कोई रुक जाता, व्यवस्था ठीक से होती नहीं है और उनसे ट्रैफिक संभलता नहीं है। तो ट्रैफिक संभलने के लिए उन्हें प्रॉपर यहाँ पर मुख्य अधिकारी बैठे जो समझदार हो, जो प्रॉपर इसमें अधिकारी हो, जवाबदेही बननी चाहिए। किसी अधिकारी के एक्सीडेंट होने से पहले अगर कोई एक्सीडेंट होता है उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि यहाँ एक्सीडेंट ना हो। अगर आए दिन इस तरह एक्सीडेंट होंगे तो क्या होगा। हम लोग आम आदमी यहाँ चलता है, क्षेत्रीय लोग हैं, यहाँ के प्रॉपर लोग हैं, उन्हें भी हमें भी पीछे मुड़ के देखना पड़ता है कि हमारे पीछे गाड़ी ट्रक तो नहीं आ रहा। ट्रक घुस गया था घर के अंदर, यह सामने दिखाई गाड़ी लगा देते हैं लंबी 1 किलोमीटर के जाम रहता है, हाथ दे के जाम लगा देते हैं, कागज चेक करते हैं, कागज अंदर चेक करें, बाहर ना करें। आपको प्रॉपर जो अगर कुछ चेकिंग करनी है, किसी तरह से भी चेकिंग करनी है, आप क्या बोलते हैं सेल टैक्स वाले हों, ITO वाले, जितने विभाग हैं, अपना प्रॉपर अंदर जाएं और अंदर से ही जो एक गेट ये वाला, एक गेट पीछे, उस इधर से प्रॉपर अंदर करें, एंट्री करें और पीछे से भेजें। तो पहले से यहाँ पर 2 गेट मौजूद है। 2 गेट थे, अब जो इन्होंने एक गेट भी नहीं कर रहे हैं, अब तो इन्होंने इस तरह का रखा है, मन मर्जी का सौदा है, कोई अधिकारी देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। सक्षम अधिकारी रहे, कम से कम एक पुलिस चौकी भी बने, जो प्रॉपर इन्हें हाथ दे और गाइड करे, और सिंबल लगे होने चाहिए कि आगे जो है चेक पोस्ट है, जंगलात की चौकी है और सेल टैक्स ऑफिस है और आबादी है। आप यहाँ पे रुकिए और रुक के जाइए, 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर में साइन बोर्ड लगे होने चाहिए। कहाँ व्यवस्था है, क्या हो रहा है। अच्छा, देर रात को क्या एक्टिविटी होती है अधिकारी? देर अंधेरा रहता है, लाइटें नहीं है, लाइटों की व्यवस्था नहीं है। कोई हाथ दिया, उसने कागज दिखाया, जो दिखाया उसे दिखा चल दिया, डंडा पकड़ाया चल दिया। अरे क्या है, इतने बड़े राज्य के हम एक मुख्य द्वार से हम आप आदमी को भेज रहे हैं, कौन क्या है, कौन कैसा है, उसे प्रॉपर चेक करें, प्रॉपर देखें और हर गाड़ी को चेक करने के बाद एक व्यवस्थित तरीके से एक पहले गेट से अंदर करें और दूसरे गेट से भेजें। ये नहीं है कि अपनी मनमर्जी से एक छोटे होमगार्ड या प्रॉपर जो कर्मचारी उनसे जिम्मेदारी ना दें, मुख्य अधिकारी बैठे यहाँ। हमें खुशी होगी, इतने बड़े राज्य हम रहते हैं, उत्तराखंड का नाम है, इस नाम को आगे बढ़ाएं और ये चाहता हूँ कि आने वाले समय में इस तरह के एक्सीडेंट ना हो और आम आदमी के जीवन के साथ खिलवाड़ ना हो। धन्यवाद।